क्या है बच्चों, आज मैं फिर एक क्लास 10th का एक ही क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये काफ़ी अच्छा है और लेंथी भी है, तो इसलिए आज वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 था और बहुत सारे बच्चे इसमें इसको कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग, लेकिन जो उससे टोटली डिफरेंट है। बाकी सारे हो चुके हैं। इसी के साथ मेरा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और कल फिर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, और आज चलो फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज का नया टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 14। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं द साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। पहले एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया मैंने, ए बी सी। ठीक है, इसके बाद बनाया ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें से क्या है, ए बी, इसमें क्या है, गिवन है AB upon of PQ is equals to AC upon of इसमें है AB upon of PQ is equals to AC upon of PR। बच्चों इसमें देखो आपको कौन कौन से दे दिए हैं। आपको दिया है इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो दे दिया है, और दिया है हमें इसका जो ये मीडियन था, इसका नाम था D, और इसका जो मीडियन था इसका नाम था क्या है, ये। ठीक है, इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है AD अपॉन ऑफ PN। ये given है, ये आपके पास दिया है। अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ triangle ABC is similar to triangle ABC similar to triangle PQR। जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। ठीक है, अब इसमें देखो, इससे हमें क्या प्रूफ हुआ भैया, हमें दो साइड का रेशियो, ये साइड ए बी और ए पी क्यू का रेशियो, ए सी और पी आर का रेशियो गिवन है। किस किसका? ए बी और ए सी का रेशियो, ए बी और ए सी का रेशियो, पी क्यू और पी आर का रेशियो गिवन है। किसी तरीके से अगर मेरा एंगल ए cos एंगल पी हो जाता है, कौन सा एंगल होगी, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर अगर हो जाता है, तो एक मान के चलो कि मेरा एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ठीक, अब सारी लड़ाई इसके लिए। अब इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करना है। हम्म, इसमें ड्रॉ ED to E such that AD equals to D, such that AD equals to D। ठीक है, एंड PM to N, PM to N such that
PM इक्वल्स टू PM इज इक्वल्स टू MN, इतना मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब देखो किसको प्रोड्यूस किया, यहाँ से मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, ये वाला, इसको नाम दे दिया E, इसको प्रोड्यूस किया यहाँ तक, इसको नाम दे दिया N, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन। ठीक, अब इससे हमें क्या मिला, देखो मेरा टारगेट क्या था, एंगल को प्रूव करना। तो इसमें अगर मैं ये एंगल और ये एंगल प्रूव कर दूं और ये एंगल और ये एंगल प्रूव कर दूं, तो दोनों का समेशन मेरे पास इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल का समेशन मेरे पास इक्वल हो जाएगा। ठीक, और ये वाला दिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे एंड PM to PM to N such that PM is equal to M, such that PM equals to MN, इसको निकालना। ठीक है, अब सोचो कैसे किया जाता है। पहले मैं इन दोनों को, यहाँ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। ठीक है, अब देखो एन ट्राइंगल ADB, एन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EDC, बस आपको कॉरस्पॉन्डिंग को ध्यान में रखना है। क्या हो गया, ADC। इसमें से देखें, BD equals to AD equals to AD equals to ED, AD equals to AD by construction, फिर एंगल AOD ADB is equals to एंगल EDC, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हो गया BD equals to CD, ये हो गया गिवन, क्योंकि मीडियन था। तो अभी कौन सा बचेगा, बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ADB is congruent to triangle EDC। ये हो गया एक आपको प्रूव हो गया, कौन सा, ये वाली कंडीशन आपके पास आ गई, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC, या एक फॉल्ट पार्ट। ठीक, अब उसके बाद इससे क्या हमें मिला, इससे हमें मिल गया दिस कहते हैं AB equals to EC, CPCT से ये मिल चुका है ना। और एंगल BAC, एंगल ऑफ BAB is equals to एंगल BAD is equals to एंगल CED, ये भी किससे हो गया, CPCT से। अब यहाँ पर BAD ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है ना। और देख सकते हैं एंगल, इसमें भी एक चीज BAD को हम क्या कर सकते हैं, एंगल BA, चलो इसको एक मैं इक्वेशन दे दूंगा, एंगल BAE, एंगल ऑफ BAE is equals to एंगल CEA, एंगल CEA, ये हो गया। अब मैं इसमें से इसको इक्वेशन फॉर्स कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से सारी प्रोसीजर आपकी सेम होती है, तो उसमें हम लोग उसको रिपीट नहीं करते हैं, सिमिलरली लिख देते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया आपके पास, ये आ गया सिमिलरली इसमें AB PQ is equals to RN, PQ is equals to NR, and angle
इसे भी कर देता हूँ। सिमिलरली ट्राइंगल PQR PQM is congruent to triangle PQM NRM। तो इससे क्या मिला आपको? NR और एंगल QPN एंगल QPN इज इक्वल्स टू एंगल RNP बच्चों ये तो आपके दूसरे इक्वेशन हो गए। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया। चलो एक तो काम पूरा हो गया है ना। अब इसमें से देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है नाउ। अब हम इसमें चलते हैं जो हमें गिवन है नाउ। अब इस ट्रायंगल को, इधर वाले ट्रायंगल को, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल कौन कौन सा? AEC। कौन सा ट्रायंगल? AEC और यहाँ पे PNR। AEC और PNR इसको हमें लेना है। ठीक है, किसको हमें लेना है? AEC और PNR को हमें फाइंड आउट करना है। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा। अब नाउ in triangle AEC and triangle PNR इन दोनों को रखें, AEC और PNR। ठीक, इसमें से हमें क्या मिला? इसमें से मिला हमें एस AB अपॉन ऑफ PQ। शायद ये नहीं पकड़ेगा, हाँ पकड़ देगा। AB अपॉन ऑफ PQ और इज इक्वल्स टू AC अपॉन ऑफ PR और इक्वल्स टू AD अपॉन ऑफ PM। ये आपका गिवन है, ये आपका क्या है? गिवन है। इसी में से इसको एज इट इज रहने दिया तो ये बचेगा AB अपॉन ऑफ PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन ऑफ PR। ये भी ठीक है। अब देखो AB की वैल्यू क्या हो चुकी थी हमारे पास? AB की वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी थी? EC। तो मैं यहाँ पे EC कर देता हूँ, PQ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? NR के इक्वल। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? NR। क्या कर दिया यहाँ पे? NR। अब बचा वहाँ पे AC इक्वल्स टू PR। ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा AD को अगर मैं ट्वाइस AD कर दूँ, ट्वाइस AD अपॉन ट्वाइस PM, ये कर दिया, ट्वाइस AD अपॉन ट्वाइस PM। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इम्प्लाई दैट EC अपॉन ऑफ NR इक्वल्स टू AC अपॉन ऑफ PR और इक्वल्स टू AD का दुगना। AD का दुगना कितना हो गया भैया? AE हो गया आपके पास, अपॉन ऑफ ये कितना हो जाएगा? PN। देखो ये हो गया। अब फिर इसमें कॉन्ग्रुएंस लगे, वो भी कौन सी? बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी कर देते हैं। बाय साइड सिमिलरिटी, कौन सी? साइड सिमिलरिटी से ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ANR। ट्रायंगल PNR। ये होगी ट्रायंगल ANR इक्वल्स टू ट्रायंगल PNR। ये ट्रायंगल AEC इक्वल्स टू इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। इससे हमें क्या मिला? दिस इम्प्लाई दैट एंगल CAE इज इक्वल्स टू एंगल RPN। ये मिल चुका है, ये बहुत बड़ा पार्ट मिल चुका है हमें। ऐसे मैं कर देता हूँ एंगल CAE इज इक्वल्स टू एंगल RPN। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है।
ठीक हो गया। ये मैं इक्वेशन नंबर इसको थर्ड कर दे रहा हूं। अब देखिए बच्चों, अब आपके दो एंगल निकलने की सिचुएशन में आ गए। नाउ नाउ अब हमने इसमें क्या लिख दिया, एंगल BAC, एंगल ऑफ BAC इक्वल्स टू एंगल BAE, एंगल ऑफ BAE एंड प्लस एंगल CAE, एंगल CAE हो गया। अब देखो BAE किसके इक्वल है बच्चों, BAE हमारे पास CEA के इक्वल है, हो गया। तो ये बचेगा आपके पास एंगल CBAE हमारे पास CEA के इक्वल है, CEA के इक्वल है, प्लस CAE यहाँ पे भी हो गया, CAE किसके इक्वल हो गया, एंगल RPN के इक्वल हो गया यहां से। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो चुके हैं, एंड इसको भी और लिख देता हूं मैं, इसी पेन से लिखता हूं, चलो, एंड इसी से एंड एंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल AEC एंगल PNR, ये भी हो गया, ये भी इसी से निकला आपके पास बाय डेफिनेशन से। अब देखो CAE की वैल्यू रखते हैं, CEA की वैल्यू रखते हैं, CEA की वैल्यू क्या रख दिया हमने, एंगल PNR, यहां से रखे बच्चों, CEA की वैल्यू रख दी मैंने PNR, और प्लस ये हो गया आपके पास RPN, ये बचेगा, RPN ये हो गया। अब देखो PNR क्या है, PNR, अच्छा PNR, हाँ PNR की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल थी, यहां मैं प्रूव कर चुका था कहीं, PNR इज इक्वल्स टू QPN, तो ये हो गया आपके पास एंगल QPN, यही वाली स्टेपिंग आपके पास थोड़ा सा RPN ये हो गया। अब देखो QPN RPN इक्वल्स टू QPR, ये बचेगा एंगल ऑफ QPR, तो इसको हम शॉर्ट करके एंगल क्या बोल सकते हैं, QP, हाँ ठीक है, QPR तो ठीक है, ये एंगल आ गया। तो अब हमें क्या मिल गया, जो हमारा जो टारगेट था एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ऑफ QPR, ये मिल गया हमें। मेरा जो टारगेट था वो टारगेट कहीं ना कहीं अचीव होने की सिचुएशन में आ चुका है। इसके लिए बच्चों ये इतना ये आ गया। मैंने ये कहा था कि BAC और उन दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना, वो दोनों इक्वल हो भी गया है ना। अब ये आसान हो गया है क्योंकि अब हमारे पास दो कंडीशन तो हमें मिल ही चुकी हैं, अभी हमारे पास क्लियर हो चुका है सारा। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। हाँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। अब इसमें से क्या बच गया, ये आ गया आपके पास, इसको मैं हटा रहा हूँ तो इतने में हो जाएगा, नहीं इसको नहीं हटाऊंगा, यहां से हटा रहा हूँ। अब हमें इन ट्रायंगल अब खोजना है, इन ट्रायंगल BAC एंड, अच्छा हमें प्रूव क्या करना था, ABC प्रूव करना था। अगर ABC प्रूव करना है तो फिर हमें ABC लिखना पड़ेगा। हाँ ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है। अगर ज्यादा हो तो इसे लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये हो गया। इसमें बच्चों हमें देखो क्या क्या मिला, AB अपॉन PQ गिवन है, और इज इक्वल्स टू AC अपॉन ऑफ PR भी गिवन है, ठीक है। एंड एंगल कौन सा, BAC इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ QPR, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब किससे, बाई
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ये होगी, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, इसलिए हम इसको हैंस प्रूव्ड कर देते हैं। ये हो गया QED। QED का मतलब हो गया क्वाइट इजीली डन, यानी हैंस प्रूव्ड। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज मेरा ये चैप्टर इसमें फिनिश हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ मूव करूंगा और उस पर आप वीडियो बनने स्टार्ट होंगे, उसके बाद फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाऊंगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें, बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, आपके अपने सुरेंद्र सर बागेश्वर से।